नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 218, 219 और 220। ये जॉइंडर ऑफ चार्जेस जो है वो उसका पार्ट है। ये तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस जो है वो 218 से 224 तक है। ठीक है, तो जब जॉइंडर ऑफ चार्जेस है क्या है बेसिकली, अगर मैं बताऊं आपको, तो एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसान के ऊपर एक या एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं। ठीक है, एक इंसान है और मेरे मतलब मैं हूँ और मेरे ऊपर एक ही चार्ज लगा है मर्डर का, तो वो बात ही अलग है। यहाँ पर जॉइंडर ऑफ चार्जेस की अगर एक से ज़्यादा चार्ज हो गए या फिर इंसान ही एक से ज़्यादा हो गए तो ट्रायल किस तरीके से होगा, तो वो चीज़ है। अब मैं आपको बताऊं तो ये जो 218 हम आज अभी तीन ही सेक्शन डिस्कस करेंगे, 218, 219 और 220, है ना। तो 218 एक ऐसा सेक्शन है जो इकलौता बात करता है कि अलग अलग ट्रायल होंगे। बाकी के जितने भी सेक्शन हैं वो सब यही बात कर रहे हैं कि एक ही ट्रायल होगा, और ये इकलौता ऐसा सेक्शन है जो बात करता है अलग अलग। मैं बताता हूँ वो बात क्या करता है। ये बात ये करता है कि अगर दो ऑफेंसेज हैं जो कि सेपरेट ऑफेंस है, सेपरेट अलग अलग ऑफेंस है, तो उनका जो ट्रायल है वो अलग अलग किया जाएगा। क्या मतलब, इलिस्ट्रेशन जैसे कि एक आदमी ने एक टाइम पर थेफ्ट कर दिया और उसी आदमी ने दूसरे टाइम पर, ऐसा सेम ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आप जानते हो सेम ट्रांजैक्शन, जैसे कि मान लो कि आज मैंने थेफ्ट कर दिया और कल मैंने मर्डर कर दिया। ठीक है, आज थेफ्ट कर दिया, कल मर्डर कर दिया, तो क्या होगा, तो साथ में नहीं होगा, अलग अलग ट्रायल चलाया जाएगा, अलग अलग ट्रायल चला जाएगा। थेफ्ट का चार्ज ट्रायल अलग चलेगा, उसका ट्रायल अलग चलेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अगर एक्यूज्ड जो है वो राइटिंग में एप्लीकेशन दे और चाहे कि यार मेरा जो ट्रायल, इन दोनों जो मैंने ऑफेंस की उन दोनों का ट्रायल आप एक साथ ही चलाओ, और अगर कोर्ट को भी ऐसा लगे कि हाँ चलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोर्ट जो है वो दोनों का एक ही ट्रायल कर सकती है, कोर्ट चाहे तो। ये डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट के पास। अब इसका सबसेक्शन 2 क्या बात करता है कि जो ये सेक्शन है ये किसी भी तरीके से 219, 20, 21 और 23, 219, 220, 221, 223 को किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके से। मतलब तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि 218 इकलौता ऐसा सेक्शन है जो कि बात करता है कि यार अलग अलग सेपरेट ट्रायल हो, और बाकी के ये सेक्शन बोलते हैं कि एक साथ ट्रायल हो। तो एक साथ ट्रायल अगर हो रहा है तो वो तो होगा ही, तो 218 इसमें फिर दखल अंदाजी नहीं देगा, उसमें दखल अंदाजी नहीं देगा। तो ये था। बात करें 219 सेक्शन की, तो बात करता है कि 3 ऑफेंसेस सेम काइंड की उनको एक साथ ट्राई किया जाएगा। अब ऑफेंसेस 3 सेम काइंड की क्या मतलब, तो मैं बात बताता हूँ मैं। सब सेक्शन 1 जो है इसका वो बात करता है कि अगर 3 ऑफेंसेस हैं 1 साल के अंदर हुई हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑफेंस है, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 है। एक से ज़्यादा ऑफेंस है मतलब कि 2 होगी या 3 होगी, सीधी सी बात है। तो एक से ज़्यादा ऑफेंस है जो कि 1 साल के अंदर हुई है, 12 महीनों के अंदर अंदर हुई है। ठीक है, तो फिर और वो ऑफेंसेस किस तरीके की, सेम काइंड की। अब सेम काइंड आप ध्यान रखना, अभी हम लोग सब सेक्शन 2 में यही बताया कि सेम काइंड क्या होती है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ अभी। तो बात क्या कर रहा था मैं, 3 ऑफेंसेज हैं, सेम काइंड की ऑफेंसेज हैं, 12 महीने के अंदर हुई है। 12 महीने आप किस तरीके से गिनोगे, पहली ऑफेंस जो हुई है, जो पहली ऑफेंस जो जब भी हुई है वो दिन वो डेट आप याद रख लो, उसके बाद आप गिनते चले जाना 12 महीने। ठीक है, तो उस हिसाब से 12 महीने हो जाएंगे, सीधी सी बात हो। तो 3 ऑफेंसेस सेम काइंड की 12 महीने के अंदर अंदर हुई है। अब वो फर्क नहीं पड़ता एक आदमी नहीं करी, ये बात तो पक्की है। जैसे कि मैं हूं तो वो 3 ऑफेंसेस मैंने ही करी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही आदमी के साथ की होगी, इसके साथ कर दी होगी, उसके साथ कर दी होगी, किसी के साथ भी कर दी मैंने। समझ रहे हो आप, एक से ज़्यादा ऑफेंस किया हुआ है सेम काइंड का, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी के साथ, किसी भी आदमी के साथ मैंने सेम काइंड की ऑफेंसेस करी, सेम काइंड की ऑफेंस करी 12 महीने के अंदर अंदर, तो उसको एक साथ ट्राई किया जाएगा। सब सेक्शन 2 बात करता है सेम काइंड की ऑफेंसेस क्या होगी। अब सेम काइंड ऑफेंसेस कुछ नहीं है, सेम काइंड ऑफेंस मतलब सेम ऑफेंस ही है, आप ये मानो, क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफेंस मतलब कि एक ऐसी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट सेम है और वो सेम सेक्शन के अंडर आ रही, मतलब कि थेफ्ट, मर्डर,
मतलब कि मैंने इसका मर्डर कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, इसका मर्डर कर दिया, मतलब कि सेम ऑफेंस है। अब इन्होंने सेम ऑफेंस लिखा क्यों नहीं है इसमें, ये सेम काइंड का क्यों लिखा है? बात ये है कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार जब ऐसा ही था कि यार सेम ही ऑफेंस है, जब मर्डर की कर रहे हैं कि मर्डर किया इसने, मर्डर किया इसने, मर्डर किया, तो सेम काइंड क्यों लिखा, सेम ऑफेंस लिख देते। इसका रीज़न है प्रोवाइडेड दैट इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो एक एक्सेप्शन दे दिया इन्होंने, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सबसेक्शन 2 बता दूं, जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको कि यार जैसे एक आदमी ने मर्डर किया, मर्डर किया, मर्डर किया, अब मर्डर की पनिशमेंट मान के चलो डेथ सेंटेंस है ना, तो इसकी भी पनिशमेंट सेम है, इसकी पनिशमेंट सेम है, इसकी पनिशमेंट सेम है, तो ये सेम काइंड की पनिशमेंट हो गई, है ना, सेम ऑफेंस है। अब बात ये है कि यार प्रोवाइडेड दैट इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया कि एक 379 सेक्शन है, 380 सेक्शन है, एक है थेफ्ट 379 और एक है थेफ्ट घर वाला, कि घर में जाके थेफ्ट कर रहे हो, तो दोनों की पनिशमेंट अलग अलग है। एक की पनिशमेंट है 3 साल की और एक वो जो थेफ्ट घर वाला है उसकी पनिशमेंट है 7 साल की। लेकिन इस सेक्शन ने क्या बोला है कि इन दोनों को सेम काइंड का ही माना जाएगा। सबसे पहले तो एक्सेप्शन बता दिया। दूसरी चीज, इन्होंने सेम ऑफेंस क्यों नहीं बोला और सेम काइंड का ऑफेंस क्यों बोला? क्योंकि अटेम्प्ट को भी इन लोगों ने सेम काइंड का माना। मतलब कि मान के चलो कि यार एक आदमी ने मर्डर किया है और एक आदमी ने मर्डर किया एक का, और दूसरा मैंने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया है, तो इन दोनों को सेम काइंड का माना जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर जो अलग अलग ऑफेंस है, एक से ज़्यादा ऑफेंस है, तो एक का अगर एक ऑफेंस कर दिया और उसका अटेम्प्ट भी कर दिया, अगर अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल है तो उसका अटेम्प्ट, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल है ना, तो अटेम्प्ट एक मर्डर किया, एक अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो इन दोनों को सेम काइंड का माना जाएगा। बस इतना सा वो है 219 का, और कुछ नहीं है। एक तो सेम ऑफेंस हो और दूसरी चीज कि उसका अटेम्प्ट हो, तो उसको सेम काइंड का ऑफेंस माना जाएगा। तो ये बात करता था हमारा सेक्शन 219। बात करें सेक्शन 220 की, बात करता है ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। अब मोर देन वन ऑफेंसेस का हमने 219 में भी देखा, लेकिन वो ऑफेंसेस किस तरीके से, सेम काइंड के, सेम काइंड या सेम ऑफेंस बोलूँ वो। लेकिन 220 क्या बात करता है कि ऑफेंसेस हो रहे हैं लेकिन अलग अलग। उस टाइम पर क्या, तो उस टाइम पर देखते हैं सब सेक्शन 1 क्या बात करता है 220 का, कि यार एक ही सेम ट्रांजैक्शन में अलग अलग ऑफेंस हो रहे हैं, एक ही आदमी कर रहा है, सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं अलग अलग ऑफेंस। अब उसके लिए हमको सेम ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा। सेम ट्रांजैक्शन वैसे मैं इंडियन एविडेंस एक्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, और अगर आपने भी पढ़ा हो इंडियन एविडेंस एक्ट तो आपको समझ में आता होगा सेम ट्रांजैक्शन क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दूं तो पहले हल्का समझाऊं। सेम ट्रांजैक्शन मतलब कि जो एक ट्रांजैक्शन है जो कि चल रहा है। अब जैसे कि सीधा साधा एग्जांपल दूं, आप एक आदमी है जो कि चोरी करने गया घर में। अब चोरी कर रहा था, मतलब कि ट्रांजैक्शन चल रहा था, तो एक आदमी आया उसको रोकने के लिए, तो उसने उस आदमी को भी मार दिया, ठीक है। अब चोरी करते करते भाग रहा था, तो उसकी जो मोटरसाइकिल है वो खराब हो गई, तो उसने जो नीचे पड़ोसी की उसकी मोटरसाइकिल लेके भाग गया वो। यहाँ पर बहुत सारे ऑफेंस कर दिए, लेकिन ऑफेंस जो है सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है। उसका मेन ऑफेंस क्या था? थेफ्ट करने गया था, उसको चलते चलते उसने ये सब कर दिया। समझ रहे? इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ आपको, एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। अब एक झूठ है, उसको छुपाने के लिए आप बोल रहे हो ना, मतलब कि सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप। यहाँ पर टाइम का लेना देना नहीं है, जगह का लेना देना नहीं है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन का लेना देना है आपको। ये लॉ में सेम ट्रांजैक्शन डिफाइन नहीं किया, क्योंकि इतना टफ है ही नहीं। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि यार ये हो सकता है क्या सेम ट्रांजैक्शन, ये हो सकता है क्या सेम ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे कि इसमें इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक आदमी है, एक आदमी ने जैसे कि मान लो मैं ही हूँ अभिषेक, मैंने 3 लोगों को धमकी दी कि मैं मार दूंगा तुमको। थ्रेटन किया, मैंने थ्रेटन किया कि मैं मार दूंगा तुमको। अब मैंने क्या किया? 3 लोगों को किया, लेकिन एक ही साथ किया मैंने। तो अब ये एक ही साथ किया, इसका मतलब क्या कि मैंने सेम ट्रांजैक्शन में किया। आई बात आपको समझ? सेम ट्रांजैक्शन आप कुछ भी कैसा भी एग्जांपल ले सकते हो आप।
जैसे कि मान लो आपकी भी आपके दोस्त से मान लो लड़ाई होती होगी, अब आपने अपने दोस्त को मारा और साथ में उसका सामान भी फोड़ दिया और साथ में आपने उसको कोई बचाने आया तो उसको ही मारा, ये सब आपने क्या किया, एक ही उसमें किया ना, सेम ट्रांजैक्शन में। अब एक आदमी है जो कि पुलिस से भगता हुआ पुलिस से बचना चाह रहा है, पुलिस से बचना चाह रहा है, वो आदमी, पुलिस उसको पकड़ना चाह रही है, वो उससे भाग रहा है पुलिस से। अब एक दिन वो कोलकाता चला गया, पुलिस से बचने के चक्कर में वहाँ पे कुछ क्राइम कर दिया, फिर पुलिस से बचने के चक्कर में फिर चेन्नई चला गया, वो फिर एमपी में आ गया। ये सब क्या कर रहा है, सेम ट्रांजेक्शन में कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, आगे होगा आपको समझ में। सेम ट्रांजेक्शन मतलब कि हाँ वही झूठ वाला ले लेना कि एक ही चीज़ को करते करते में वो सब सेम चीज़ करते करते में या सिमिलर चीज़ करते करते में हो रहा है वो सब चीज़। झूठ वाला एग्जांपल ले लेना, एक झूठ को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, ये सब, ठीक है। तो ये सेम अब ये सब सेक्शन 1 बात क्या करता था, सब सेक्शन 1 जो है वो बात करता था कि यार एक ही सेम ट्रांजैक्शन में अगर एक से ज़्यादा ऑफेंस करता है एक आदमी, मैं हूँ सेम ट्रांजैक्शन में मैं एक से ज़्यादा ऑफेंस कर दे रहा हूँ, तो उनका ट्रायल एक ही चलेगा, चला सकती है, मतलब कोर्ट के ऊपर है, वो चला सकती है, एक ट्रायल वो चला सकती है, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में। समझ में आया ना आपको, सेम ट्रांजैक्शन। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ही दिया था आपको कि यार एक आदमी घर में गया, घर में उसने चोरी करने गया, मारा पीटा, चोरी करी और ये सब, अब ये सारे ऑफेंस उसने किए, एक ऑफेंस तो नहीं किया उसने, बहुत सारे ऑफेंस किए, मर्डर भी कर दिया, थेफ्ट भी कर दिया, रॉबरी, जो उसको समझ में आया वो सब कर दिया उसने। ये सारे ऑफेंसेस एक ही साथ ट्रायल कर सकती है कोर्ट, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में। सब सेक्शन 2 क्या बात करता है कि एक आदमी है, उसके ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस चल रहे हैं, किसके, या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के या फिर डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के, है ना, एक या एक से ज़्यादा। एक या एक से ज़्यादा मतलब कि हम वो जो हमने अभी 219 देखा कि सेम काइंड के ऑफेंस उसके ऊपर भले ही चल रहे हैं, एक आदमी के ऊपर चल रहे हैं ये ऑफेंसेस, उसने ये सब ऑफेंस कर दिए। अब बात क्या है कि ये ऑफेंस करने के लिए या ऑफेंस कर दिया या उसको छुपाने के लिए ऑफेंस, वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहा है, मतलब अकाउंट्स में घपला कर रहा है वो आदमी। तो अब ये दोनों अलग अलग ऑफेंस है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट अलग ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ये अलग ऑफेंस है। अब ये बोल रहा है कि इसके लिए अगर आप फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट करते हो तो इन दोनों को साथ में ट्राई किया जाएगा, वन ट्रायल कर सकते हैं, मतलब में, यहाँ पर सब में है, कोर्ट के ऊपर है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि करेगी, लेकिन कोर्ट के ऊपर है। अब फॉल्सिफिकेशन अकाउंट इसके लिए कर रहे हो आप, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वन ट्रायल किया जा सकता है। अब सब सेक्शन 3 क्या बात करता है, सब सेक्शन 3 बात करता है कि एक ऐसा ऑफेंस है, एक ऐसा ऑफेंस जो अलग अलग लॉ में, अलग अलग कानूनों में अलग अलग पनिशमेंट के लिए लायबल है, मतलब कि एक ऑफेंस एक ही है लेकिन उसको डिफाइन अलग अलग लॉ में किया हुआ है, मतलब इस लॉ में भी किया हुआ है, इस लॉ में भी किया हुआ है, उसकी पनिशमेंट भले ही सेम है, अलग है, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है, तो उसका उस टाइम पर क्या होगा, ट्रायल एक ही चलेगा यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ट्रायल और चार्ज एक ही चलेगा, लेकिन यार सेक्शन तो लगेंगे ना दोनों। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब एक आदमी ने उसको मारा, एक, जैसे कि मैं हूँ, मैंने एक आदमी को मारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 सेक्शन लगे, सेक्शन 352 असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स और सेक्शन 323 हर्ट करना, ठीक है। यहाँ पर 2 सेक्शन है, 352 और 323 2 सेक्शन है, लेकिन एक्ट तो एक ही है ना, मैंने तो बस मारा उसको। अब यहाँ पर 2 सेक्शन लगा दी क्योंकि 2 जगह डिफाइन किया हुआ है मेरा एक्ट, लेकिन तो अब बात क्या कर रहा है कि ये 2 सेक्शन है तो इनको अलग अलग ट्राई नहीं किया जाएगा, इनको ट्रायल एक ही किया, चार्ज और ट्रायल एक ही होगा, इनका कर सकती है कोर्ट, मतलब कर सकती है। सब सेक्शन 4 बात करता है कि सेवरल एक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा एक्ट हैं और वो हर एक्ट अलग अलग ऑफेंस है। जैसे कि मान लो ये 2 ऑफेंस हैं, ये 2 एक्ट हैं, ये एक एक्ट, ये 2 एक्ट, ठीक है। ये भी एक अलग ऑफेंस है, ये जो एक्ट है ये एक अलग ऑफेंस है और ये भी एक अलग ऑफेंस है। अब इन दोनों को मैंने साथ में जोड़ दिया तो ये एक अलग ही ऑफेंस बन गया। अलग अलग ऑफेंस तो है ही, लेकिन अगर मैंने इनको साथ में जोड़ दिया तो ये एक अलग ही ऑफेंस बन गया।
तो क्या होगा, तो एक ही ट्रायल चल सकता है। अब इसका मैं इलिस्ट्रेशन दूं मैं आपको, तो जैसे कि एक आदमी, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, मैंने रॉबरी करी और एक हर्ट कर दिया, मैंने किसी आदमी को रॉबरी करते करते मैंने हर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने रॉबरी करी, मैंने हर्ट किया और रॉबरी और हर्ट कर दिया मैंने। 323 से अब यहाँ पर 3 सेक्शन लगे। 323 क्या, हर्ट करने का, मैंने हर्ट किया। 392 क्या, मैंने रॉबरी करी, ठीक है। ये 2 एक्ट क्लियर हो गए कि मैंने हर्ट किया, मैंने रॉबरी करी, इन दोनों के सेक्शन लग गए। हर्ट करने का 323, रॉबरी करने का 392। अब दोनों को साथ में मिला दो, रॉबरी प्लस हर्ट 394। हर्ट करना वाइल रॉबरी करते करते हर्ट कर दिया, तो इसका अलग ही सेक्शन बन गया, है ना। तो ऐसी की बात कर रहा है। तो ये तीनों सेक्शन जो है 323, 392, 394, इनका एक ही ट्रायल चल सकता है। तो दोस्तों ये था 218, 219, 220। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।